नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज की सीरीज़ भारत का भूगोल ये विश्व का भूगोल से संबंधित हैं। इससे पहले हमने एक सीरीज़ भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल की है और ये दूसरी सीरीज़ है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कहीं पूछे गए प्रश्न हैं उनको ही शामिल किया गया है। तो हम शुरू करते हैं इस लेक्चर की। पेरू, लेब्राडोर और ओखोस्टर किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है ये। पेरू, लेब्राडोर और ओखोस्टर जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम, गिनी और क्यूरोसिका, फ्लोरिडा और अगुल्हास आदि किस प्रकार की जलधारा है? ये गर्म है। एक तो गल्फ स्ट्रीम, गिनी और क्यूरोसिका, फ्लोरिडा तथा अगुल्हास आदि है जो गर्म जलधारा है। अंग्रेजी के एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो ये स्वेज नहर है जो दो महासागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर व लाल सागर को। विश्व की सबसे बड़ी व लंबी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान फैले हुए हैं? तो मैदान 43% है। और विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर महासागरों का फैलाव है? तो महासागरों का है वो 71% और स्थल का है वो 29% पे। एक दिन में कितनी बार समुद्री पानी में ज्वार आते हैं? तो एक दिन में 2 बार समुद्री पानी में ज्वार आते हैं। एक दिन में 4 ज्वार किस स्थान पर आते हैं? तो वो साउथम्पटन इंग्लैंड में है जो 4 बार ज्वार आते हैं। समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? फेदम में मापी जाती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? मैक्सिको के पास में कैलिफोर्निया की खाड़ी स्थित है। सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? मलक्का जल संधि। विश्व का सबसे लंबा गर्त कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप। सबसे जनसंख्या ज़्यादा है वो जावा द्वीप पे रहती है। सबसे दूरस्थ द्वीप कौन सा है? तो वह बोवेट द्वीप सबसे दूर है, यहाँ से बहुत दूर है बोवेट द्वीप। विश्व का सबसे उथला महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है वो विश्व का सबसे उथला महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। विश्व व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक व्यस्ततम महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। विश्व का जो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्ततम महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। भारत में यूरेनियम की सबसे बड़ी खदान है वो कहाँ है? जादूगुड़ा झारखंड में यूरेनियम की। पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी को क्या कहा जाता है? डोल्ड्रम्स कहते हैं। टाइफून नामक चक्रवात मुख्य रूप से किस सागर में उत्पन्न होते हैं? सीन सागर में। मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों को क्या कहते हैं? हरिकेन। सन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्थल रियो डी जेनेरो किस देश में स्थल है? ब्राजील में है। हरित ग्रह प्रभाव का क्या परिणाम है? हरित ग्रह प्रभाव से संसार में वनों की समाप्ति होती है। हरित ग्रह प्रभाव से गर्मी अधिक बढ़ जाती है, भूमंडलीय तपन हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। उससे संसार में वनों की समाप्ति होने की कगार आ जाती है। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। लेक किलर किसे कहा जाता है? अम्ल वर्षा होती है उसको लेक किलर कहते हैं। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहते हैं? बनास नदी को। छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। शिपकिला, रोहतांस व बारालापचा दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में है जो चिपकिला, रोहतांस और
बड़ा लापछा दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? अरुण को। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना। केरल राज्य की इदुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर। केरल राज्य में इदुक्की परियोजना है स्थापित की हुई, वो पेरियार नदी पर है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी। किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो वो गंगा नदी की। वुलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, जो सबसे मीठे पानी की झील है वुलर झील। अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल कहाँ पर है? देवप्रयाग में। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो वह गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो आज हमने 40 प्रश्न की क्विज कंप्लीट की। फिर नेक्स्ट क्विज अगले दिन और करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियोज़ को मात्र देखने से कुछ नहीं होगा, इसको कंठस्थ करना होगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको YouTube पे प्रश्न देने वाले बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन वो प्रश्न सीधे किताबों से ले लेते हैं। उसको इतना पता नहीं होता है कि ये प्रश्न मैं क्यों दे रहा हूँ। सिर्फ अपनी चैनल को ग्रो करवाने के लिए वो प्रश्न डालते हैं। वो प्रश्न ये नहीं है। ये प्रश्न कुछ विशेष है। इन प्रश्नों में कुछ खास बात है। जो इस प्रश्न की परिभाषा को समझ सकता है वो ही समझेगा और वो प्रश्न को बार बार याद करेगा। इन प्रश्नों को याद करने से आपको परीक्षा में कई गुना सफलता मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये प्रश्न आप याद करें, इसको एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, शायद लिखें, कुछ भी करें, मगर ये प्रश्न आपको याद करने ही होंगे। ये आपकी परीक्षा में, हर परीक्षा में, IAS से लगा के छोटे रीट 3rd ग्रेड लेवल तक सारी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। ना इसमें कोई प्रश्न गलत है और ना ही कोई प्रश्न छोटे लेवल का है। सारे प्रश्न अच्छे से अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है। और इसमें छेद जो होता है, चार एक भाग बनाते एक प्रश्न के, वो मैंने नहीं बनाए। उसको बनाने का यहाँ कोई आपका टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, ताकि उसको चार जो ABCD को दिया जाए। यहाँ सिर्फ टारगेट यही है कि ये प्रश्न आपको याद करवाने हैं, इसीलिए ये सीधे 1 लाइन क्वेश्चंस के रूप में प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो इसी को आप पढ़ें और पढ़ के इसको याद करें। ये 7-8 मिनट का होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है। आप जब भी फ्री होते हो, जब अपना पढ़ाई पूरी करते हो, उस वक्त कमरे से बाहर जाते हो, खाना बनाते हो, उस वक्त आप इसको 1 बार 2 बार पढ़ें, ताकि आपको याद हो जाएंगी। इसमें कोई ज़्यादा टाइम खर्च करने वाली बात नहीं है। धन्यवाद।